जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेहतर है सर। है रोड की अलाइनमेंट आपकी गुजर रही होती किसी माउंटेन में से या किसी हिली एरिया में से, या इवन पोटुहार रीजन्स में भी जहाँ पे आपके जो टेरेन है वो लेवल नहीं है। ठीक है, उधर फिर आपको देखना होता है, क्योंकि जब रोड बना रहे होते हैं तो उसमें आपकी कटिंग फिलिंग वो हिसाब भी रखना होता है, दूसरा व्हीकल की स्पीड को देखना होता है। फिर तीसरी चीज उसके अंदर ये इश्यूज जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो जो व्हीकल है इसको सामने की तरफ बस वो पाथ नजर आ रहा है जो ऊपर है, बीच पे जो आपका ड्रॉप आया है वो ड्रॉप के अंदर एक खाई सी बनी हुई है जहाँ पे ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर भी हमने साइड को भी देखना होता है कि साइड डिस्टेंस आपकी किस तरह जो है वो डिफर कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास जो कर्व्स है उनकी अलाइनमेंट कैसे देनी है वो भी देखना होता है, तो इसमें बेसिकली ग्रेड से ही ताल्लुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जहाँ पे आपको ये दोनों कर्व्स देनी पड़ जाए, लाइक यू आर पासिंग थ्रू अ हिली एरिया जहाँ पे आपकी ग्रेड अपवर्ड भी हो रहा है, ग्रेड डाउनवर्ड भी जा रहा है, और साथ में रोड लेफ्ट टू राइट भी मुड़ रही है, तो वहां पे कुछ ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों कर्व्स कंबाइन होती है, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। तो वहां पे बड़ा आपने ख्याल रखना है कि कोई ऐसा स्पॉट नहीं बना देना कि जिसको हम आमतौर पे ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आता कि इस कर्व के बाद क्या होगा। So what is the vertical alignment? Vertical alignment deal with the elevation of the points along the roadway। ठीक है, एलिवेशन से मुराद ये है कि आपकी रोड या तो जैसे हम लेवल की बात करते हैं ना, डिफरेंट जो रिड्यूस लेवल हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू सी वो डिफर होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें रोड्स को देखना होता है, एलिवेशन को हम डिफाइन करते हैं। The elevation of these roadways points are usually determined by the need of the need to provide an acceptable level of driver safety। जो चीज़ें इसके काबिल गौर हैं वो हैं, पहली चीज़ क्या है, ड्राइवर सेफ्टी को देखें, ड्राइवर कंफर्ट को देखें। फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कट टू फिल आपका रेशो निकलेगी कि आपने कटिंग कितनी करनी है, आपने फिलिंग कितनी करनी है, वो देखना पड़ता है। उन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज के हिसाब से भी आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस करनी पड़ती हैं। तो इस पिक्चर को अगर आप देखें तो जो नीचे है इसमें जो व्हीकल आपकी इस पॉइंट पे है, जो ड्राइवर इसमें बैठा हुआ है उसकी लाइन ऑफ साइट तो ये चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज पड़ी है वो इसको नजर नहीं आएगी, अगर उसकी हाइट इतनी है तो ये इस चीज को आपने देखना होता है कि साइड डिस्टेंस इसका सिर्फ इतना ही है कि जो यहाँ तक चीज है वो इसको नजर आएगी, और इसके पास ब्रेक लगाने के लिए जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दूं, कर्व को लाइक इस तरह कर दूं, इसमें देखें कटिंग बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं मिल लूँ जाके, लेकिन ये सारा जगह मैंने कट की है। अब जो व्हीकल यहाँ से मूव करेगी उसको इधर से लेकर इधर तक नजर आएगा कि क्या चीज है, तो साइड डिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, कर्व भी मैंने फ्लैट कर दी, वो वैसी स्टीप नहीं रही जैसे पहले थी, लेकिन इसकी कटिंग में जो आपके खर्चा आ रहा है बेसिकली वो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब आपकी व्हीकल मूव कर रही होती है ट्रस्ट में, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रफ एंड ट्रस्ट, और वो आपका सेग वर्टिकल कर्व, ट्रस्ट वर्टिकल कर्व दोनों। तो इस तरह की जहाँ पे डाउन स्लोप है वहां पे रात के वक्त खास तौर पे क्या इश्यूज होते हैं कि आपकी गाड़ी का फेस होता है नीचे की तरफ, तो लाइट्स भी जो है वो नीचे की तरफ पड़ रही होती है। ठीक है, अब सामने क्या चीज है वो आपको नहीं पता लगेगी जब तक आपकी गाड़ी का फेस ऊपर की तरफ ना हो जाए। जब ऊपर की तरफ होगा फेस तब लाइट पड़ेगी, तब आपको ये जगह नजर आएगी। तो इस जगह पे जो आपकी रात को ट्रेवल होता है वो बड़ा मैटर करता है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस इसके अंदर बहुत मैटर करता है कि आपकी जो हेडलाइट है गाड़ी की जिधर तक वो दिखाना चाह रही है आपको वही जगह नजर आ रही होती है। तो इन दोनों वर्टिकल कर्व्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हमें जेर लानी पड़ती हैं। पहली चीज ये कि साइड डिस्टेंस टॉप वाली जो कर्व है आपकी उसमें कितना होगा। फिर जो आपकी सेग वर्टिकल कर्व है उसके अंदर रात के वक्त जब आप गुजरेंगे तो उसकी वजह से हेडलाइट की जो रोशनी में चीज नजर आएगी उसका क्या फर्क पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें प्रॉपरली डिजाइन करने की वजह से ही खत्म होती हैं। सर फिलिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है या फिलिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है? देखिए, फिलिंग भी अगर आपने करनी है तो फिलिंग ऐसा तो नहीं है कि आप मटेरियल ला के डंप कर देंगे और आपकी रोड बन जाएगी। पहली बात तो ये कि फिलिंग का मटेरियल है वो भी कहीं से कट कर होके ही आएगा। आपको कहीं से उसको आप एक्सकैवेट करेंगे और यहाँ पे डंप करेंगे। जब आप उसको डंप करेंगे या लेयर बाय लेयर ही आपको इसे रखना पड़ेगा, एक दफा में तो आप कर नहीं सकते। अगर एक दफा में ही उसको लूजली छोड़ देंगे, उसी कपेक्शन आप नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी ये कर्सर है कि रोड बाद में सेटलमेंट शुरू हो जाएगी उसके अंदर। प्रॉपरली कंपैक्टेड रोड ना होने की वजह से उस पर सेटलमेंट्स आएगी और थोड़े अरसे में आपकी रोड खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जहां तक ताल्लुक है कट या फिल का, वो दोनों ही डिपेंड करती है कि आप क्या करें। नॉर्मली जो कटिंग है उसको जो है वो देखा जाता है कि ना की जाए। फिलिंग थोड़ी बहुत फिर भी एज कम्पेयर टू कटिंग सस्ती पड़ जाती है। कटिंग करते हुए अगर आपकी फॉर एग्जांपल रास्ते में ऐसे पहाड़ आ जाते हैं जिनके फुल रॉकी हैं, तो उनको आप नॉर्मल एक्सकेवेटर से तो तोड़ भी नहीं सकते, फिर आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। जो आपको उस तरह के जो है वो एक्सकेवेटर यूज करने पड़ते हैं जिनके आगे ड्रिल्स होती हैं, तो वो एज कम्पेयर टू फिलिंग ज्यादा आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। लेकिन इस चीज को ऐसे देखिएगा कि लाजमी नहीं है कि आप फिलिंग मुफ्त में कर रहे हो, फिलिंग पे भी खर्चा आता है, लेकिन कंपैरेटिवली फिलिंग की कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी। ओके, द प्राइमरी कंसर्न जो आपने वर्टिकल एलिमेंट में है वो ये है कि आपके इस्टेब्लिशिंग द ट्रांजिशन ऑफ द रोडवे एलिवेशन बिटवीन टू ग्रेड्स। आपके दो ग्रेड जब आ रहे होते हैं उनके बीच में ट्रांजिशन जो आपने बनानी होती है वो कैसे लेंगे आप, और वही बेसिकली बताती है कि आपकी ट्रांजिशन जो है वर्टिकल कर्व्स की कैसे होगी। ईच रोड इज यूजुअली डिफाइंड बाय द स्टेशनिंग व्हिच इज मेजर्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एलिवेशंस। आमतौर पे हमारे पास दो तरह की कर्व्स होती हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट बेसिकली वर्टिकल कर्व से ही रिलेटेड है, और वर्टिकल कर्व्स में हमारे पास दो टाइप हैं। द फर्स्ट वन इज द क्रस्ट वर्टिकल कर्व, द सेकंड वन इज द सेग वर्टिकल कर्व। क्रस्ट वर्टिकल कर्व आपके वो टेंजेंट जो आप ग्रेड में आपस में मिल रहे होते हैं और आप उनको कट करते हैं इस तरह से कि आप एक नॉर्मल स्लोप बना सकें, तो उसको हम क्रस्ट वर्टिकल कर्व कहते हैं। रफ वर्टिकल कर्व वो है कि जिसमें आपके रोड के टेंजेंट डाउन ग्रेड में आपस में मिल रहे होते हैं और उसमें आपने डाउन ग्रेड के अंदर इन दोनों टेंजेंट्स को आपस में मिलाना होता है। तो जहां तक ताल्लुक इनका है, इनमें से मैंने आपको पहले भी बता दिया। स्टैक वर्टिकल क्रस्ट के अंदर जो चीज हमें इंपॉर्टेंस वाली है वो ये होती है कि रात के वक्त जब आप इस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो आपकी हेडलाइट है उसकी वजह से आपको कितना नजर आएगा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस कितना है, दिन को तो नजर आ जाता है। दिन को तो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी अगर इधर भी है तो आपको सारा कुछ नजर आएगा थ्रू आउट, सारी की सारी क्लियर नजर आएगी। लेकिन जब आप रात को ट्रैवल कर रहे होंगे तो गाड़ी की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो हेडलाइट ऊपर नहीं होगी, हेडलाइट भी नीचे ही होगी। तो ये वाली कर्व जो है सैग वर्टिकल कर्व, इसका कंसर्न थोड़ा सा आ जाता है रात को ड्राइविंग करते हुए हेडलाइट्स के अंदर। जो क्रस्ट वर्टिकल कर्व है सॉरी, इसके अंदर आपका कंसर्न तब ज्यादा आ जाता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपको दूसरी तरफ पड़ी हुई चीज जो है वो नजर ना आ रही हो, तो आपका साइड डिस्टेंस दिन हो या रात हो वो कम हो जाता है। ठीक है, आपके ब्रेक लगाने का टाइम कम हो जाता है। तो जितना स्टीप आप इसको रखेंगे कर्व को, उतना ही आपके लिए इश्यू होगा। फॉर एग्जांपल एक कार इधर है तो इधर छोटी सी चीज भी होगी, सॉरी कोई बड़े लेंथ वाली चीज भी होगी तो वो भी आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आपकी साइड तो यहाँ पे देख रही है। और अगर आप इसको फ्लैट करते हैं तो फ्लैट करने के लिए पहली बात तो आपको कटिंग का खर्चा, दूसरी बात ये कि फ्लैट के अंदर फिर आपको नजर ज्यादा आ जाएगा दूर तक, साइड डिस्टेंस आपका काफी बढ़ जाएगा। तो ये इन दोनों की जो है वो देखना पड़ता है कि कैसे चल रहे हैं। इन दोनों कर्व्स को आप यूटिलाइज करते हैं जब आप हिल एरिया के अंदर रोड बना रहे हो, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व्स की एस्थेटिक और बड़ी इजी टू ड्राइव फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपने नॉर्मली देखा होगा
हमारे पास जो डिफरेंट मोटरवेज हैं या हिल एरियाज के अंदर रोड बनी है, वहां पे ये कर्व्स है वो आती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवन ये मोटरवेज के ऊपर भी जहाँ पे आपके इम्पैक्टमेंट थोड़ा ऊंचा होता है, लाइक आपके आगे कोई दरिया आ रहा है और उसकी आपसे हाइट ज्यादा है, तो रोड को आप पहले से उठाना शुरू करते हैं। तो पहले वो सर कॉस्ट आपकी, किसमें बताती है? जी क्या कह रहे हैं? सर कॉस्ट का क्या इसमें होगा कि सैग में ज़्यादा कॉस्ट लगती है या क्रश में लगती है? तो इस पे कॉस्ट का ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी टोपोग्राफी कैसी है। अगर आपकी टोपोग्राफी पहले से ही ऐसी है कि आपकी एक वैली सी बनी हुई है, लाइक आपके पास नॉर्मली इस तरह के पहाड़ हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर प्रोवाइड करना चाहेंगे, जैसे आपको नजर आ रहा है फिलहाल इस तरह के दो पहाड़ हैं और आपने रोड गुजारनी, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर यहाँ पे सबसे सस्ती जो क्रस्ट ही पड़ेगी, यहाँ पे सैग पड़ेगी, फिर यहाँ पे क्रस्ट वर्टिकल कर्व पड़ेगी। तो इकोनॉमी का मसला वहां पे आता है जहाँ पे आपकी कटिंग और फिलिंग का इशू आ जाए। टोपोग्राफी डिफाइन करेगी कि आपको कितनी कटिंग करनी पड़ रही है, कितनी फिलिंग करनी पड़ रही है। इसका ताल्लुक क्रस्ट के सॉरी कर्व की टाइप से नहीं है। हाँ एक चीज है कि अगर आप मोटरवेज पे जो है वो सफर कर रहे हो, आपने देखा होगा कि आपका वो स्लोप बड़ा ही इजी इजी चेंज हो रहा होता है, लाइक वो ग्रेड आपको महसूस भी नहीं होता कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लोप पे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। वो अचीव करने के लिए फिर ये है कि आपको थोड़ा सा ये है कि ग्रेड कम करना पड़ता है, यानी कि 2%, 3%, 4% इतना करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब आपके पैसे ज्यादा होते हैं। लेकिन उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि क्रस्ट में पैसे कम लग रहे हैं, सैग में ज्यादा लग रहे हैं। इन दोनों का पैसों से ताल्लुक नहीं है। पैसों का ताल्लुक जो है वो आपका बेशक कट या फिल से है, और कट एंड फिल डिफाइन करती है आपकी टोपोग्राफी। एक जगह पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और आपने वहां से मोटरवे गुजार दी है, तो आप उस मोटरवे को इरेगुलर तरह तो नहीं गुजार सकते ना, लाइक इस तरह के पहाड़ हैं आपके, तो आपने रोड जब यहाँ पे बना रही है, तो रोड बनाते हुए आप इस तरह की रोड तो नहीं बना सकते ना, इस तरह रोड तो नहीं बना सकते आप। डेफिनेटली आपने इस रोड को कुछ ना कुछ कर देना है इस तरह की कि आप इसको नॉर्मल रख सके ये। तो इस दौरान जब आप इस तरह की चीज बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये जगह आपकी, ये आपकी कट होगी, इस जगह पे आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, इस जगह पे फिर कटिंग करनी पड़ेगी, इस जगह पे फिर फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने रोड बनानी है अच्छी जिसके ऊपर आप स्मूथ ड्राइविंग कर सके, अगर आपने रोड बनानी है इस तरह की, तो फिर तो कोई खर्चा ही नहीं है, फिर तो जैसे मर्जी बना ले, क्योंकि आप तो नेचुरल सरफेस के ऊपर ही खेल रहे हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात? यस सर। सर्वे आप लोगों ने किया हुआ है, आई थिंक उसके अंदर आपने प्रोफाइल लेवलिंग की थी। लेवलिंग तो की थी सर, प्रोफाइल लेवलिंग तो नहीं सुना। सर्वे के अंदर प्रोफाइल लेवलिंग से रिलेटेड एक आपका आता है टॉपिक। इसके अंदर आपको ये कहा जाता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी टोपोग्राफी कैसी है, आपके पास नेचुरल लेवल क्या है, ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल। उसके बाद वहां से आपने एक फॉर्मेशन लाइन गुजार रही होती है, यानी कि आपने एक रोड बना रही होती है। वो फॉर्मेशन लाइन फिर आपकी डिफाइन करती है कि आप ग्रेड क्या रख रहे हैं, तो उसमें भी ये इश्यूज आते हैं। तो आई होप अगर वो इंशाल्लाह सर्वे कैप होगा तो उसके अंदर ये प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आप इसको बड़ा अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हम जब स्लोप दे रहे होते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है कटिंग या फिलिंग के ऊपर। ये आपके डिफरेंट कर्व्स बताए गए हैं, जिसमें आप अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल रोड है, उसके हवाले से आपकी क्रॉस वर्टिकल कर्व और सेग वर्टिकल कर्व, यहाँ पे जो परसेंटेजेस है स्लोप की वो भी बड़ा क्लियरली डिफाइन की गई है, 8% अप, 8% डाउन, और यहाँ पे 10% अप, 15% आपका अप है, 10% डाउन है। तो नेचुरल से जब आप इसको मिलाते हैं तो कैसे होगा, ये तो सिंपल होगी। कुछ फिर आपकी इस तरह की कर्व होती है जो आपने देखी होगी, और कुछ लाइक इस तरह की भी होती है। आप जो इशू आपका क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है जहाँ पे आपकी दोनों अलाइनमेंट्स मिलती है। जहाँ पे आपने
देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर ये इशू नहीं था, लाजमी नहीं है आपकी रोड बढ़ने के साथ साथ अप या डाउन भी हो, लेकिन जब आप हिल एरियाज के अंदर काम करते हैं तो उधर इस चीज के बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी कर्व अप डाउन होने के साथ साथ लेफ्ट और राइट भी मुड़ेगी, क्योंकि ये हिल एरियाज की तरफ में खुद ट्रैवल आपने भी किया, मैंने भी किया, वहां पे ये चीज नॉर्मल होती है। तो उस जगह पे थोड़ी सी चीजों का ख्याल करना बड़ा जरूरी है, उसको हम जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट जो है दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली डिजाइन नहीं हो सकती। एक चीज का ख्याल कीजिएगा, इंडिपेंडेंटली डिजाइन करने का मतलब ये है कि आप ये ना देखें कि आपने कर्व ड्रा करनी है लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, उसको आप अपनी मर्जी से किसी भी वर्टिकल कर्व से मिला देंगे, ऐसा नहीं है। इसको आपने इंडिपेंडेंटली नहीं डील करना, डिपेंडेंटली डील करना है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है जी। आपके डिजाइन कॉम्बिनेशन जो है वो अगर ठीक नहीं होगा तो आप स्पॉइल कर सकते हैं आपकी पूरी की पूरी रोड को, और उससे बहुत सारी जो है वो डेफिशिएंसीज आ जाएगी आपकी दोनों अलाइनमेंट के अंदर। इस चीज को आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट अगर करें तो आप कम्युनिटी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यूटिलिटी और सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। लाइक आपने देखा होगा कि मोटरवेज के ऊपर भी बड़ी एक्सप्रेसवे है, वहां पे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, हालांकि आपको पता है कि वो स्टीप स्लोप चल रही होती है, या तो वो अपवर्ड जा रहा होता है या डाउनवर्ड जा रहा होता है, साथ साथ लेफ्ट और राइट भी हो रहा होता है, लेकिन उस पर आप स्पीड कायम कर सकते हैं अपनी, लाइक 40 60 70 में भी आप चला सकते हैं गाड़ी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिजाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो शार्प हॉरिजॉन्टल कर्वेचर्स जो है आपके should not be introduced near bottom of the steep grade, near the low point of the pronounced sag vertical curve। लाइक आपकी कर्व है sag vertical curve, अभी आपने देखा कि वो इस तरह की है। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंचते ही आपने एकदम कोई लेफ्ट या राइट कर्व नहीं देनी, ठीक है। उसकी वजह ये होगी कि आप पहले ही डाउन स्लोप पे आ रहे होगे, और डाउन स्लोप पे आते ही अगर आपको लेफ्ट फुल उन्होंने एक कर्व दे दी तो वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, आपको नजर ही कुछ नहीं आएगा, ठीक हो गया। और रात के टाइम पे खास तौर पे ये इशू क्रिएट हो जाता है इस जगह पे। तो एक चीज ये है कि शार्प हॉरिजॉन्टल कर्वेचर यानी कि लेफ्ट या राइट अगर आपने कर्व करनी है तो वो आपने कभी भी जो आपकी वर्टिकल कर्व का बॉटम होगा, ठीक है, आप डाउन स्लोप जा रहे हैं और बॉटम में पहुंचते ही आपने इसको मोड़ दिया फुल, वैसे नहीं करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व अपीयर डिसऑर्डेड, ये अगर आप इस तरह करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कर्व आपको नजर ही नहीं आएगी। दूसरा ये कि जो आपकी व्हीकल्स होती है, स्पेशली जो ट्रक्स या हैवी व्हीकल्स है, जब ये नीचे पहुंचते हैं तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही अगर आप इसको उस जगह पे आके बोलेंगे कि आप लेफ्ट मुड़ो और आपका रेडियस भी कम होगा तो वो बजाय मुड़ने की वो सीधा ही जाएगी फिर, ठीक है। इस चीज का ख्याल करना है। कर्वेचर और ग्रेड, कर्वेचर से मुराद लेफ्ट और राइट है, ग्रेड से मुराद डाउन या अप है, ठीक है जी। आई होप आपको अब तक पता लग चुका होगा कर्वेचर से मुराद आपकी रोड या लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है, और ग्रेड से मुराद ये है कि रोड डाउन जा रही है या अप जा रही है। इन दोनों का आपसे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जिस चीज को अवॉइड कर रहा है वो ये है कि एक्सेसिव कर्वेचर टू अचीव फ्लैट कर्व्स, फ्लैट ग्रेड्स। आपने फ्लैट ग्रेड के चक्कर में जो कर्वेचर है वो इतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर देना कि आप बोले कि जी मैं आस्ता आहिस्ता 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 करके रोड जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँ या नीचे की तरफ लेके जाऊँ, और जो आपकी कर्व इतनी हो रही थी आपने उसको इतना करके घुमा के लेके आगे, ताकि आपका जो स्टीप स्लोप है वो ना हो सके, ठीक है। उस चीज से ही बच रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज एक्सेसिव ग्रेड टू अचीव फ्लैट कर्वेचर्स। दूसरा ये है कि आपने इतनी ज्यादा ग्रेड भी नहीं प्रोवाइड कर रहे कि जिसकी वजह से आपकी जो क्या कहते हैं उसको कर्वेचर है वो अचीव करने के चक्कर में आप अपने जो ग्रेड्स है वो बहुत चेंज कर ले, ठीक हो गया। तो ये दोनों चीजें हैं इंटरडिपेंडेंट कि आपने बड़ी कर्व के लिए, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि बड़ा कर्वेचर आप करें प्रोवाइड करें तो उसके लिए एक्सेसिव स्लोप नहीं देनी, और एक्सेसिव स्लोप के लिए आपने जो कर्वेचर है उसको जो है वो चेंज नहीं करना।
Horizontal curvature should be coordinated with the vertical curvature should be coordinated with the horizontal. And sharp horizontal curvature should not be introduced near or, or near the top of the Podolsky vertical curve. Again, सैग के अंदर भी यही बात हुई थी कि सैग वर्टिकल कर्व के अंदर जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपने कोई एकदम ऐसी स्टीप कर्व नहीं देनी जो लेफ्ट या राइट जा रही हो, और जब आप क्रस्ट वर्टिकल कर्व में हो तब भी आपने टॉप पे पहुंच के इस तरह की कोई कर्व इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, क्योंकि इस जगहों पे आमतौर पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और इस जगह पे पहुंच के गाड़ियों को नजर नहीं आ रहा होता फ्रंट पे कि आगे क्या चीज है। ड्राइवर may not perceive change in horizontal alignment, especially at night. आमतौर पर ड्राइवर्स के लिए फिर ये चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कर्वेचर जो आप कर रहे होते हैं वो फिर उनको समझ नहीं आता। उसके फिर आपको साइड बोर्ड्स और बाकी चीज़ें बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि उनको क्लियरली पता लगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व की। इसमें अगर आप देखें जो चीज़ मैं बता रहा था आपको कि जब ये कर्व आपकी मुड़ रही है तो आपके ख्याल में आपको दूसरी तरफ कुछ नज़र आ रहा है, इस तरफ से ये आपकी टॉप पे जा रही है, ठीक है, और टॉप पे जाने के बाद ये इसका टॉप है और यहाँ पे कर्व आपकी फुल मुड़ रही है, तो यहाँ से इस तरफ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये तो चलिए आपकी वो रोड्स है जिनके बीच में आपने मीडियन यूज़ किया हुआ है, इस पे आपको इस चीज़ का खदशा नहीं है कि आगे से कोई आ रहा हो। लेकिन अगर यही रोड हिली एरिया के अंदर उस तरह की हो जो टू लाइन होती है, यानी कि सामने से भी आ रही होती है, तो इस पे आपको कोई पता नहीं कि उड़ते साथ ही क्या चीज़ आपके साथ होने वाली है, ये क्या चीज़ आने वाली है। तो इधर आपने देखा होगा बरी के अंदर जो पुरानी रोड्स बनी हुई है उनमें फिर यही मसले है कि उन्होंने मिरर्स लगाए हुए, क्या मिरर देख के मुड़े के सामने से क्या आ रहा है, तो जो कि प्रॉपर तरीका नहीं है। अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट्स मिले ही ना, ठीक है जी। अभी आप स्लोप कर्व है, डाउन स्लोप कर्व में देखिए कि आपकी डाउन स्लोप नीचे भी जा रही है और साथ मुड़ भी रही है। फिर क्रस्ट वर्टिकल कर्व के टॉप पे जब आप पहुंचते हैं और वहां से आपकी अलाइनमेंट फुट रही है तो आपको ये चीज ऐसे नजर आती है, सामने कोई रोड नहीं है। आप खुद देख ले, अगर आप जैसे मूव कर रहे हैं इस जगह पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई रोड नहीं है, तो आपको सिर्फ सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है कि जैसे ही आप टॉप पे पहुंचे आपने कर्व देके इसको नीचे की तरफ मोड़ दी, ठीक है। तो एक ये चीज है। दूसरा जो सैग वर्टिकल कर्व है अगेन उसके अंदर भी यही मसला है कि आप जहाँ डाउन स्लोप पे रही है और डाउन स्लोप पे जब आप बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचे तो आपने जाके कर्व दे दी, इस जगह पे भी आपकी गाड़ी आके बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, कोई पता नहीं लगेगा कि आगे आपकी कर्व पे कौन सी गाड़ी किस तरफ से आ रही है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इसकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। वो रोड्स जहाँ पे टू लाइन है, जहाँ पे पासिंग अलाउ है, तो नीड टू कंसीडर प्रोविजन ऑफ पासिंग लेन्स, वहाँ पे आपने पासिंग लेन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पासिंग लेन से मुराद क्या होती है कि आपने उस जगह पे थोड़ी सी व्हीकल जो आपकी वाइडनिंग है रोड की वो करनी होगी, because it is difficult to accommodate with certain arrangement of the horizontal and vertical curvature. Lead along tangent section to ensure sufficient passing side distance. जब आप मुड़ रहे होगे तो पासिंग साइड डिस्टेंस आपने इंश्योर करना है कि इतना हो कि दूसरे को नजर आ सके। इंटरसेक्शन के ऊपर जहाँ पर साइड डिस्टेंस नीड टू बी accommodated both horizontal and vertical curve should be flat as practical. अगेन वही यही पिक्चर जो मैंने आपको पीछे दिखाई जहाँ पे ये दोनों आके मिल रही थी वहां पे आपने इनको फ्लैट रखना है, वहां पे ऐसी चीज नहीं करनी कि नजर ही ना आ सके एकदम, या तो स्टीप डाउन या अपवर्ड ना हो आपकी कर्व, दूसरा ये है कि एकदम लेफ्ट या राइट टर्न ना कर रही हो, क्योंकि दोनों सूरत हाल में आपको नजर नहीं आएगा। रेजिडेंशियल एरियाज के तो खैर ये चीज इतनी नहीं होती, वहां पे आपने इस चीज को देखना होता है कि आपके जो नेबरहुड है उसमें ज्यादा मसला ना हो। Depressed highways are visible and depressed highways produce less noise. Horizontal alignment can increase the buffer zone between roadway and the cluster of the home. आप अगर अलाइनमेंट अच्छी रखेंगे तो उसकी वजह से आपकी जो इलाका है वहां पे शोर जो है वो बनिस्बत कम होगा। Then possible alignment should enhance
सीनिक व्यूज ऑफ द नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट। आपने एनवायरनमेंट को इसलिए भी यूज करना है कि आपकी सीनरी थोड़ी सी अच्छी बन सके और आप वो पार्ट्स दिखा सके अपने ट्रैवलर्स को, जिसकी वजह से वो जब उस रोड पे ट्रैवल करें तो उनको अच्छे अच्छे नज़ारे मिले। ये भी एक अच्छी एक चीज होती है कि आपने इस चीज को इंश्योर करना होता है। हाईवे को आमतौर पे आप वहीं से गुजारेंगे, लीड टू नॉट अवे फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग व्यूज। ऐसा ना हो कि जिस तरह से आपको पता हो पहाड़ के उस तरह से ज्यादा अच्छा नजारा आ रहा है तो आप रोड जानबूझ के उधर से ना गुजारे, आप इस तरह से गुजार दें। और फॉल टुवर्ड्स फीचर ऑफ द इंटरेस्ट एट लो एलिवेशन। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पे आपके रोड गुजरी है लो एलिवेशन पे आपके जो फीचर ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल सके। राइट टुवर्ड्स फीचर बेस्ट सीन फ्रॉम बिलो और इन लाइन अगेंस्ट द स्काई। वहां पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से नज़ारा ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको शहर है जो टॉप पे नजर आ रहा है, तो वहां पे आप राइस प्रोवाइड करेंगे। और कहीं पे आपको लगता है जो दरिया है, दरिया के करीब होकर गुजरनी चाहिए रोड, तो वहां पे आप इसको लो लेवल के ऊपर भी लेके जाएंगे रोड को। तो ये वो चीजें हैं जो थोड़ी बहुत आपने देखी भी होगी। ये आमतौर पे प्रिलिमिनरी डिजाइन जब आपका होता है ना, पहली अलाइनमेंट जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी चीजें सारी डिस्कस हो जाती है और उस स्टेज के ऊपर ही को एडजस्ट करना भी आसान होता है। ठीक है जी, आपका जो डिजाइनर है जो इस चीज को डिजाइन कर रहा होगा वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को जहन में रखेगा कि जब एक रोड आपकी गुजर रही है उससे कहाँ से कहाँ जाना है और इसी किस किस्म के लोग गुजरेंगे और क्या क्या फ्यूचर में अट्रैक्शन होगी इस रोड की वजह से लोगों के बीच पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपने 3 डायमेंशनल जो है वो विजुअलाइजेशन करनी होती है। ये एक्स्ट्रा एक्शन में, वाइडर एक्शन में और एलिवेशन के हिसाब से क्या हो रहा है वो चीज़ें आपने देखनी होती है। एक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रोड गुजर रही है ये दरिया के पास के साथ साथ कर्व कर रही है। इसको उन्होंने कैसे बताया हुआ है कि इनअप्रोप्रिएट रोड डिजाइन वो क्या होगा कि आपका जो दरिया है उसके साथ रोड बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई, ये इनअप्रोप्रिएट डिजाइन है क्योंकि इस पे जो व्यूअर है, जो आपका ट्रेवलर है, उसके व्यू जो रोड की सीनरी है वो यही थी कि वो दरिया के साथ साथ गुजरे या दरिया के साथ थोड़ी सी कर्व भी करे तो वो अच्छी लगेगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट पर। यहाँ पे देखें तो रोड ने नेचुरल रिव्यू रिवर एज जो है आपको उसको मद्देनजर रखते हुए इस रोड को हल्की सी कर्व दी है। तो ऐसी जगहों पे कर्व जो है वो आपकी सूटेबल भी है और अच्छी भी लगेगी। एक तो ये ना आपके पास साइड रिस्ट्रिक्शन हो कि आपके पास एक तरफ पहाड़ है पूरा आप नहीं कर सकते, दूसरा ये कि आपके पास जगह भी मौजूद है फिर भी आप नहीं कर रहे, तो फिर ये है कि आपने सही अलाइनमेंट नहीं की। टोपोग्राफी से कंसिस्टेंट हो, जैसी टोपोग्राफी है वैसे हो, और प्रिजर्व वेल प्रॉपर्टीज अलोंग द रोड। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं पहले से बनी हुई उनको प्रिजर्व किया जाए, ऐसा ना हो कि आप रास्ते वाली चीज़ों को तोड़ फोड़ दें। जैसे आमतौर पे ये देखने में आया है कि जहाँ पे हमारे कुछ जंगल वगैरह होते हैं उनको काट दिया जाता है, या फिर कोई तारीखी मकामात है तो उनको देखना चाहिए कि वो इससे डिस्टर्ब ना हो, अलाइनमेंट ऐसी बनानी चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज, फॉलो द नेचुरल कंटूर ऑफ द लैंड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कंटूर मैप आपको ने बनाया जी, कंटूरिंग की है जी सर, सर्विंग भी की थी। कंटूरिंग के अंदर आपको ये चीज देखनी होती है कि आपके जो पहाड़ी इलाका है वहां पे आपके सेम एलिवेशन वाले पॉइंट कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। उसका फायदा ये होता है कि सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ज्यादा आपको स्टीप कर्व्स नहीं देनी पड़ेगी, वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक टॉप पे पहुंचना है तो उसके लिए भी आप वो एलिवेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टुवर्ड्स द टॉप जाए, एकदम स्टीप स्लोप्स ना हो क्योंकि फिर हर गाड़ी उस पर जा नहीं सकेगी। लाइक इस तरह की अगर आप देखिए हो बलूचिस्तान के अंदर जो हिंगोल नेशनल पार्क है, स्पेशली ग्वादर से लेकर जो आपका टुवर्ड्स आप आते हैं वापस पस्ती जिवारी और ओबाड़ा की तरफ, बीच में जो हिंगोल नेशनल पार्क है वहाँ पे बड़ी प्यारी अलाइनमेंट बनी हुई है रोड की। बलूचिस्तान अगर आप से कोई गया हो या इवन देखी हो तो उस पर आपको इस तरह के व्यूज देखने को बहुत मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टैचू ऑफ होप और वो सारे नजर आते हैं रोड्स, तो वो बहुत सारी चीजें आपने देखी होती है कि एस्थेटिक्स भी आपकी डिस्टर्ब ना हो, सीज डिस्टर्ब ना हो, जिसपे हिस्टोरिकल कल्चरल सब कुछ आ सकता है। ठीक है,
और उसमें आपके रिवर्स, रॉक फॉर्मेशन, पार्क, हिस्टोरिकल साइट, आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों के बीच में से आपकी मेन रोड को गुजरना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो बड़ा सा शहर है एक, और आपने अपनी रिंग रोड गुजारी है तो आप इस नीयत से कि यार वो लोग सारे शहर देख लो, आप उसको शहर के बीच में से गुजारे, इसका मतलब ये नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रोड बना रहे हैं। अगर आप रिंग रोड बना रहे हैं तो इसका पर्पज ये होगा कि वो शहर के बाहर बाहर से जाए। उस पे आप ये देख सकते हैं कि साइड पे जो आपके खेत वगैरह है, जो रिवर्स है, उसको आप कवर कर लें। उस पे फिर आउटसाइडिंग बिल्डिंग्स को देखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी आपको यहाँ पे नजर आएगी पिक्चर वाइज कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल है। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आपको सेक्शन में दिखाया जा रहा है कि रोड आमतौर पे ऐसी है, आपका नेचुरल, ठीक है, और रोड आप इस तरह बना रहे हैं जैसे भी बना रहे हैं, और प्लेन व्यू में रोड ऐसी है, ठीक है। इसमें नीचे वाले में आपको नजर आएगा कि रोड की वर्टिकल पोजीशन कैसी है, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसी है, ऊपर में नजर आएगा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसी है। क्योंकि इस पे रोड कर्व करेगी लेफ्ट या राइट, तो इसका मतलब होगा रोड मुड़ रही है। अगर वो सीधी है तो इसका मतलब रोड बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि रोड जो नेचुरल सरफेस है वो पहाड़ी की तरह की है, थोड़ी ऊंची सी, तो वहां पे आप अगर आप बना रहे हैं तो ये चीज ठीक होगी। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी आपने ये चीज का ख्याल करना है कि डिप्स नहीं बनानी, ठीक है, सीधी रोड रखनी है। अगर आपका इस तरह का कोई वर्टिकल जो है वो स्लोप है, पहाड़ी इलाका है जिसके अंदर आपको पता है कि स्लोप इस तरह की आ रही है, वहां पे आपने इस चीज को श्योर करना है कि आपने यहाँ पर डिप्स नहीं दे रहे, कुछ छोटे छोटे डिप्स, वो कुछ क्रॉस रोड इस तरह की रखना, सीधा रखना रोड को। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही चीज है कि अगर आपकी रोड इस तरह की है नेचुरल सरफेस, तो इसको कोशिश करें कि स्ट्रेट रखें, ठीक है। और इसके अंदर आप कर्व भी दे सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। इस तरह की रोड के अंदर अगर आप कर्व देंगे तो हॉरिजॉन्टल अगर आप देखें तो कर्व भी आ रही है, वर्टिकल के अंदर वो कह रहे हैं कि प्रेफरेबली चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बेंस है, इसको आप लेवल रखें तो ये प्रेफर्ड होगा। इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल वो है वो ये बता रहा है कि नेचुरली इस तरह की रोड है जो कि क्रस्ट टाइप की बन रही है। इस पे आप रोड इस तरह करके गुजारेंगे तो कोई इशू इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज डेफिनेट फॉर टू रीजंस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दो वजह से डेफिनेटेड है। क्यों? द टेंजेंट बिटवीन द कर्व इज टू शॉर्ट। एक तो ये कि दोनों जो कर्व है बीच में की जो टेंजेंट है ये वाला, दिस इज टू शॉर्ट, कि गाड़ी पहले इधर से आएगी एकदम फिर इस तरह मुड़ेगी, वो शॉर्ट है। दूसरा ये द रिवर्स कर्व इज ऑन द क्रस्ट। आपका जो क्रस्ट है इस जगह पे यहाँ पे आके रिवर्स कर्व आपकी स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह से इशू क्या होगा कि आपकी ट्रैफिक जो यहाँ से पहले ही मुड़ते हुए इधर से स्टॉप पे पहुंचेगी, आगे से फिर वो मुड़ रही है। तो इसका इशू ये होगा कि जो क्रस्ट है उस पे जब आप यहाँ पे कर्व दे देंगे तो इधर से मुड़ने वाले को ऊपर की तरफ, जब ये टॉप पे होगा तो यहाँ पे नीचे क्या चीज है ये इसको नजर नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि कर्व पड़ी हुई, तो इसलिए इस तरह की चीज से बचना चाहिए। इस पे ये आपको साइड में नजर आ रहा होगा। ये जो तीसरा वाला है, इस पे अगर आप देखें तो प्रोफाइल आपकी जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट है, इधर जाके थोड़ा सा जिगजैग है, तो उसको प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दिया जाए, ठीक है जी। स्टार्ट से बिल्कुल प्लेन, आगे जाके स्टीप अपवर्ड। आसान हो जाए तो फिर स्टार्टिंग करने वाले 2-3 स्लाइड जाएंगे। अफ्तारी का टाइम हो गया। आप रोजा खोल लें फिर अगर हो गया तो।
दादाजी कुछ तो शर्म करो यार। ये चिड़ी रोजे की इफ्तारी हो रही। व्हाट्सएप ऑन हुआ है आप लोगों का? नहीं। मैंने वीपीएन लगाया तो चल रहा है सब कुछ अभी। मैं दूसरे कंट्री में बैठा हूँ अभी। ओके। तो एक इसके अंदर जो तीसरी चीज आ रही है वो ये है कि अगर आपके पास एक ऐसी साइट है जिसमें स्ट्रेट थी, फिर कुछ बम्प्स आ रहे हो, उसको प्रेफरेबली सीधा ही लेके जाएंगे। यहाँ पे अगर आप प्लेन व्यू देखें तो इस जगह से आके कर्व एक आ रही थी जो कि पहले स्ट्रेट कर्व थी, यहाँ से आके इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो a distance side view of the long grade of the distance will reveal away the bump on it, distance view showing bumps in provide guideline। यहाँ पे जो बम्प्स हैं आपके, ये वाला, ये आपके जब आप मुड़ रहे होंगे तो इसके अंदर ऐसा आपको इशू इसमें नहीं आएगा। इस जगह पे अगर आप देखें तो प्रोफाइल आपकी पहले ही सैग, आप समझ रहे हैं, जिसमें सैग वर्टिकल कर्व आपकी बन रही है। इसमें अगेन इस पॉइंट पे आके एक कर्व देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अगेन वही होगा कि आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपकी कर्व रोड जो है मुड़ के उधर चली जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो आपकी जो है वो जो ड्राइवर होगा उसको ये चीज नजर नहीं आएगी। इस जगह पे अगर आप देखें तो एक क्रस्ट वर्टिकल कर्व बन रही है टॉप के ऊपर, और यहाँ पे आके आप टॉप के ऊपर आगे हल्की सी जो प्लेन व्यू है उसको अगर मोड़ रहे हैं तो इस पे ये है कि क्योंकि आप टॉप पे होंगे तो आपको व्यू आगे की तरफ क्लियर होगा, तो यहाँ पे आपकी कर्व ठीक है। ठीक है जी, सेटिस्फैक्टरी अपीयरेंस आपकी आएगी। सैग के अंदर भी आप अगर इस तरह का वर्टिकल कर्व है तो यहाँ पे आप बिल्कुल हल्की सी अगर प्लेन के अंदर भी देखें तो बहुत ही बड़े रेडियस के साथ आपने कर्व बनाई है, तो इस तरह की कर्व फिर भी काबिल कबूल है, इस तरह की नहीं है जो ऊपर थी। अगेन वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा हो कि क्रस्ट का टॉप है या बॉटम है, वहां पे आपकी एकदम शार्प कर्व नहीं आनी चाहिए। इसमें भी वही चीज है, यहाँ पे वीक कोऑर्डिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है कि जहाँ पे आपकी कर्व आ रही है वहां पे डाउन स्लोप है, और जहाँ पे इसकी नेक्स्ट कर्व आ रही है वहां पे जो क्रस्ट वर्टिकल कर्व है उसकी भी स्टार्ट है। तो ये चीजें जो है ये थोड़ी सी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की अलाइनमेंट के अंदर क्या काम कर रहे हैं। ये उस दिन भी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि अगर आप इसके 3D व्यू देखें तो वो बम्प वाली बात है कि इस बम्प को जो यहाँ पे नजर आ रहा है इसको रिमूव करके आप प्लेन भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो बम्प रिमूव किया गया है वो ठीक है, जिसमें स्लैग वर्टिकल कर्व आपकी एक प्रॉपर तरीके से जा रही है। अगेन जो यहाँ पे बम्प है ये आपके यहाँ पर अगर आप देखें तो इस चीज को इसलिए बताया गया है कि आपको फिल ना करनी पड़े, क्योंकि आपकी अगर यहाँ पे इस जगह पे कोई खड्डा है जिसकी वजह से ये बम्प सा बना है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट करने की तरफ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको इसको फिल करना पड़ेगा और फिर वो इस तरह की चीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। ओके जी, आगे चीजें हैं जो वर्टिकल